Bright Future School of Studies. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की संस्कृत का सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ निग्रोध वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। द्वितीय पाठ निग्रोध वृक्ष जो हमारा पाठ है उस पाठ के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको पता होगा किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले हम उस पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं या हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण अस्ति। प्रकृति एवं पर्यावरण अस्ति। प्रकृति ही पर्यावरण है। यहाँ पर एव आपने देखा होगा, एव जो है संस्कृत का अव्यय है, इसका मतलब होता है ही। तो प्रकृति ही एवं पर्यावरण अस्ति। जो हमारी प्रकृति है वही हमारा क्या है, पर्यावरण। आगे है तस्याः असंतुलन में पर्यावरणस्य विनाश कारणम। पर्यावरण तस्याः असंतुलन में पर्यावरणस्य विनाश कारणम। अब किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? यहाँ पर शुरुआत हुई थी हमारे पढ़ने की प्रकृति से। तो प्रकृति ही पर्यावरण है और जो तस्या शब्द लिया गया है वो किसके लिए है? प्रकृति के लिए। यानी कि जो प्रकृति है उसमें क्या होगा? असंतुलन होगा, तो वही हमारे पर्यावरण का क्या है? विनाश का कारण है। यानी कि यदि हमारी प्रकृति संतुलित नहीं रहेगी या हमारे आसपास का आवरण संतुलित नहीं रहेगा तो यह हमारा पर्यावरण क्या है? इससे प्रदूषित हो रहा है और यही क्या है? हमारे पर्यावरण के विनाश का कारण है। पर्यावरण शब्द परि धन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मिलनेन निष्पन्नः भवति। अब जो शब्द है पर्यावरण, पर्यावरण जो शब्द है वह शब्द परि धन आवरण। परि यानी कि चारों ओर, आवरण यानी कि फैला हुआ या वातावरण। तो परि धन आवरणम इत्यनयोः पदयोः सम्मिलनेन निष्पन्नः भवति। जो पर्यावरण शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है परि और दूसरा शब्द है आवरण। तो इन दो शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है? पर्यावरण। तो इसका अर्थ होता है कि हमारे जो चारों ओर आवरण फैला हुआ है वही क्या है? हमारा पर्यावरण। जो पर्यावरण शब्द है वो इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एवं पर्यावरणम्। अब जो हमें बताया गया कि जो पर्यावरण है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसका अर्थ बताया गया यहाँ पर। अस्यार्थः अस्मान् परितः स्थितम् आवरणम् एवं पर्यावरणम्। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे जो चारों ओर आवरण है या हमारे चारों ओर जो आवरण फैला हुआ है वही क्या है? हमारा पर्यावरण या पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण रक्षणेन पर्यावरण क्षणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति तासु ओजोन परत इत्यस्य क्षरणम् एका प्रमुखा समस्या है। अब जब हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा तो पर्यावरण प्रदूषित होने से कई सारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होंगी। तो उन्हीं समस्याओं से हमें यहाँ पर अवगत कराया गया है। जो समस्या है बहुत सारी समस्याएं, लेकिन उन समस्याओं में से जो प्रमुख समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। पर्यावरण क्षरणेन उत्पन्नाः याः समस्याः सन्ति। पर्यावरण के क्षरण से, है ना, या पर्यावरण को या पर्यावरण के प्रदूषित होने से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, या मतलब जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, या जो लिखा हुआ है इसका मतलब है जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है तासु यानी कि उनमें से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, एक नहीं अनेकों सारी। तो उनमें से जो समस्या प्रमुख है वह क्या है? ओजोन परत। ओजोन परत आपने दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, O3 इसका सूत्र होता है। तो ओजोन परत इसका क्षरण यह एक प्रमुख समस्या है। आपको पता होगा कि जब हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, संतुलित नहीं है या हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित होता जा रहा है तो ओजोन परत, जो ओजोन लेयर है वह क्या हो रही है? उसका क्षरण हो रहा है या उसका विनाश हो रहा है। यह एक प्रमुख समस्या है। अस्याः प्रमुखं कारणं वनानां व्यापक रूपेण नाशः अपि अस्ति। और अगला कारण क्या बताया गया है कि अस्याः इसका
प्रमुख यानी कि मुख्य कारणं वनानां व्यापकरूपेण नाशः अपि अस्ति। और इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि क्या कारण है, वनानाम यानी कि वन या वृक्ष पेड़ पौधे, वनानाम व्यापक रूपेण मतलब बहुत ज्यादा रूप में या बहुत ज्यादा मात्रा में, व्यापक रूपेण नाश यानी कि काटा जाना या उनका विनाश करना, नाश करना, व्यापक रूपेण नाशम अपि अस्ति। तो इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि लोगों के द्वारा वृक्षों का बहुत ज्यादा काटा जाना, यह भी एक इसका प्रमुख कारण है। संस्कृत साहित्ये तु प्राचीन कालादेव पर्यावरण संरक्षणं प्रति जागरूकता दृश्यते। अब संस्कृत बताया क्या है कि संस्कृत साहित्य में, है ना, संस्कृत हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत साहित्य तू यानी कि तो, संस्कृत साहित्य तो या यूं कहें कि संस्कृत साहित्य में तो प्राचीन कालादेव, प्राचीन यानी कि पुराना समय, प्राचीन कालादेव काल यानी कि समय, प्राचीन कालादेव यानी कि पुराने समय से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता दृश्यते। यानी कि संस्कृत जो साहित्य है उसमें आज से नहीं, पुराने समय से, प्राचीन समय से ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से या पर्यावरण का विनाश होने से बचाने के प्रति जागरूकता दिखाई देती है, या कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसा अंश होता है, जैसे किसी भी पाठ को हम पढ़ते हैं तो उससे यह शिक्षा मिलती है कि हमें पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। अत्र एतं विषयम् अवलंब्य एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। और यहाँ पर इसी विषय, अत्र यानी यहाँ, यह भी क्या है, सर्व, अत्र एतं विषयम् अवलंब्य एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। और यहाँ पर इसी विषय पर अवलंब यानी कि आधारित, ठीक है, जो हमने पढ़ा प्रकृति और पर्यावरण, इसी विषय पर आधारित एक कथा इस पाठ में हम पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ेंगे। तो अत्र एतं विषयम् अवलंब्य एषा कथा प्रस्तुता अस्ति। यहाँ पर इसी विषय पर आधारित, अवलंब्य यानी कि आधारित एक कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। जो सेकंड चैप्टर है, द्वितीय पाठ, निग्रोध वृक्ष है यानी कि बरगद का पेड़ है, वह जो कथा है इसी टॉपिक पर आधारित।